नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और सबसे पहले अब बात कर लेते हैं बारिश की 100 तस्वीरों की। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का अलर्ट। प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। राजगढ़, नीमच, रतलाम, शाजापुर, आगर मालवा, मंदसौर में तेज बारिश की चेतावनी। ऑरेंज अलर्ट जारी। चंबल और ग्वालियर संभाग के जिलों में भी येलो अलर्ट। एमपी में लगातार बारिश से बाढ़ के हालात पर सीएम शिवराज सिंह चौहान की नजर, लगातार कर रहे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश का जहां जरूरत हो वहां सावधानी के तौर पर लोगों को निकालें। सीएम ने दिए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की गर्भवती महिलाओं को अस्पताल तक पहुंचाने के निर्देश। 2-4 दिन पहले डिलीवरी डेट वाली महिलाओं को किया जा रहा शिफ्ट। सीएम शिवराज पहुंचे नर्मदापुरम सेठानी घाट पर जल स्तर का किया मुआयना। अधिकारियों से चर्चा कर बाढ़ और बारिश के हालात जाने। नर्मदापुरम में भी सभी प्राइवेट सरकारी स्कूल में छुट्टी। नर्मदा खतरे के निशान से ऊपर बह रही, निचली बस्तियों में आया पानी। नर्मदापुरम की निचली बस्तियों के लोगों को पहुंचाया जा रहा राहत शिविर। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जिला प्रशासन को दिए समुचित व्यवस्था के निर्देश। तवा डैम के गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा। तवा डैम का लेवल मेंटेन होने तक भोपाल नागपुर नेशनल हाईवे रहेगा बंद। बाढ़ राहत शिविर और डिस्ट्रिक्ट रिस्पांस टीम तैनात। भारी बारिश और डैम के बढ़ते जल स्तर को देखते हुए क्विक रिस्पांस टीम तैनात। बाढ़ राहत शिविर की व्यवस्था। जिला प्रशासन की बढ़ते जल स्तर पर नजर। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश की सीएम शिवराज ने की समीक्षा। स्टेट सिचुएशन रूम से संपर्क में मुख्यमंत्री। प्रदेश के बांधों के जल स्तर की समीक्षा की। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बाढ़ का हालात का लिया जायजा। धार जिले के कारम डैम का किया हवाई निरीक्षण। कारम डैम पर गरमाई सियासत। कमलनाथ ने किया कारम डैम का दौरा, अधिकारियों से की बातचीत। मंदसौर में लगातार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर। चंबल में उफान के कारण बढ़ रहा गांधी सागर बांध का जलस्तर। 1312 फीट की क्षमता वाले गांधी सागर बांध में कैचमेंट एरिया में बारिश जारी। भारी बारिश के चलते बांध का जलस्तर 1305 फीट के ऊपर पहुंचा। कैचमेंट एरिया में पानी की आवक को देखते हुए बांध के 4 गेट खोले गए। राजस्थान की ओर से छोड़ा जाएगा 63,000 क्यूसेक पानी। तवा और बरगी बांध से पानी छोड़े जाने के कारण हरदा जिले में अपने रौद्र रूप में बह रही नर्मदा नदी। ऊंचाई पर बने शनि मंदिर और दुकानें डूबी। हरदा में नर्मदा का जलस्तर 271 मीटर तक पहुंचा। प्रशासन ने नर्मदा किनारे गांवों में जारी किया अलर्ट। एसडीआरएफ और होमगार्ड की टीम तैनात। आगर मालवा जिले में लगातार बारिश का दौर जारी। सभी नदी नाले उफान पर, जान जोखिम में डालकर सेल्फी ले रहे लोग। आगर मालवा में प्रशासन ने लोगों से उफनते नालों को से दूर रहने की अपील की। प्रशासन की अपील की अनदेखी, सेल्फी का शौक पड़ रहा भारी। आगर मालवा जिले में लगातार बारिश का दौर जारी। कानड़ से शाजापुर वाया दुपाड़ा मार्ग बंद। गाजरिया गांव के नजदीक पुलिया पर पानी होने से मार्ग बंद। शाजापुर में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर। इचीवाड़ा गांव में नाले के उफान पर आने से कई गांवों का संपर्क टूटा। पानी के बहाव के बीच गर्भवती महिला को खटिया के सहारे ग्रामीणों ने एम्बुलेंस तक पहुंचाया। जल भराव से आम जनजीवन प्रभावित। गुना में लगातार बारिश के चलते जिले के सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित। 17 अगस्त तक सभी सरकारी स्कूल और निजी स्कूलों में छुट्टियां। भोपाल के कोलार डैम के खोले गए सभी 12 गेट। डैम के गेट खोले जाने से सहायक नदियों में उफान। निचले इलाकों में गांवों में अलर्ट मोड पर प्रशासन का प्लान। सीहोर में नर्मदा के तराई वाले गांवों में आई बाढ़। बुद्धनी शाहगंज और नसरुल्लागंज के प्रभावित गांवों में राहत और बचाव का काम जारी। कलेक्टर एसपी ने संभाला मोर्चा। नरसिंहपुर में नर्मदा नदी का बड़ा जलस्तर। घाटों पर आ चुका है पानी। सूरजकुंड, सतधारा समेत पांडव कुंड डूबे। ऐतिहासिक ब्रह्मांड घाट पर भी आया पानी। मंडला में थावर नदी पर बना पुल टूटा। मंडला से सिवनी और नागपुर को जोड़ने वाला रास्ता बंद। लगातार बारिश और 40 घंटे से पानी में डूबने के कारण क्षतिग्रस्त। भोपाल में सभी स्कूलों की छुट्टी। कलेक्टर ने जारी किए निर्देश। भोपाल जिले में लगातार हो रही भारी बारिश को देखते हुए निर्देश। भोपाल में बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त। कई गांव बने टापू। मुख्य मार्ग से कच्चा संपर्क। केरवा डैम के खोले गए 8 गेट। भोपाल में बारिश से उफान पर नदी नाले। भोपाल से कटा संपर्क। अमझरा समर्था गांव भोपाल से कटे। राजधानी भोपाल में बारिश के बीच सामने आई लापरवाही की तस्वीर। बच्चों के साथ उफनते डैम के पास लोग सुरक्षा को ध्यान में न रखकर ले रहे सेल्फी। जबलपुर के बरगी बांध के गेट खुलने से डूबे नर्मदा घाट। सभी अस्थायी दुकानों को किया गया शिफ्ट। घाट की ओर से आने वाले रास्तों पर की गई बैरिकेडिंग। रतलाम में देर रात से बारिश का दौर जारी। सुकेला गांव में घरों में दुकानों में घुसा पानी। प्रतापगढ़ जाने वाला मार्ग भी बंद। विदिशा में 3 दिन से हो रही मूसलाधार बारिश से बेतवा नदी उफान पर। विदिशा की निचली बस्तियों में भरा पानी। प्रशासन ने बस्तियां कराई खाली। विदिशा के कुरबाई बेतवा पुल पर आया पानी। कई जगहों से कटा संपर्क। गुना, राजगढ़, ब्यावरा का आवागमन बंद। सीहोर में 72 घंटों से जारी बारिश। नर्मदा की तराई वाले इलाकों में बड़ा बाढ़ का खतरा। जिला प्रशासन ने कराई मुनादी।
बड़वानी के राजघाट में नर्मदा नदी का जल स्तर बढ़ा। सरदार सरोवर बांध के डूबे क्षेत्र में ग्रामीणों का पुनर्वास। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर जारी किया अलर्ट। गुना में बारिश से नदी नाले उफान पर। सिंधु नदी और पार्वती नदी भी उफान पर। निचले इलाकों में प्रशासन ने किया अलर्ट जारी। मंडला में मां नर्मदा को देखने के लिए को मिला मां नर्मदा का रौद्र रूप। घाटों पर बने छोटे बड़े मंदिर डूबे। सिवनी और डिंडौरी से कटा संपर्क। मंदसौर में पशुपतिनाथ मंदिर के गर्भगृह में घुसा पानी। कचुनारा और धमनार में निचली बस्तियों को करवाया गया खाली। देर रात से हो रही तेज बारिश। बैतूल में बारिश का दौर जारी। ब्लॉक मुख्यालय जिला मुख्यालय से टूटा संपर्क। ताप्ती नदी पर बने पारस डोर डैम के 2 गेट खोले गए। हरदा में नर्मदा नदी उफान पर। जिला प्रशासन ने गांवों में जारी किया अलर्ट। कलेक्टर ने मैदानी अमले को सतर्कता बरतने के दिए निर्देश। अलीराजपुर में भारी बारिश के चलते डैम के खोले गए गेट। सरदार सरोवर डैम के खोले गए 23 गेट। गुजरात के नवा गांव में बना है सरदार सरोवर डैम। मध्य प्रदेश के उमरिया का चूहला डैम का खोले गए 2 गेट। भारी बारिश के बाद डैम में बढ़ा पानी का जलस्तर। देखने के लिए पहुंच रहे लोग। नर्मदापुरम में तवा डैम खोलने के बाद नर्मदा नदी में उफान। भोपाल नागपुर नेशनल हाईवे बंद। खतरे के निशान से नर्मदा नदी बह रही ऊपर। मध्य प्रदेश के मंडला जिले में लगातार हो रही बारिश। नर्मदा नदी ने धारण किया रौद्र रूप। पुल के ऊपर से बह रहा 4 फीट पानी। मंडला के खाले डिटौरी में बारिश से नदी नाले उफान पर। सड़क पर रोका गया यातायात। लोग पानी कम होने का कर रहे इंतजार। जिले के ओंकारेश्वर बांध के 16 गेट खोलने के बाद बड़वा में नर्मदा नदी उफान पर। निचले इलाकों के लोगों को प्रशासन ने किया अलर्ट। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में दिखा नर्मदा नदी का रौद्र रूप। नर्मदा नदी का घाट। कई मंदिर पानी में डूबे। खतरे के बीच देखने के लिए पहुंच रहे लोग। डिंडौरी में हो रही लगातार तेज बारिश। रोरा नदी में उफान। पुल के ऊपर से बह रहा पानी। ग्रामीणों की बढ़ी परेशानी। धमतरी जिले के गंगरेल समेत 4 बांध लबालब भरे। गंगरेल सोंढूर माधम सिल्ली बांध में लगातार छोड़ा पानी जा रहा है। मां नदी में जा रहा है सारा पानी। 40 गांवों में बाढ़ का खतरा। धमतरी में गंगरेल बांध के मुख्य गेट को पर्यटकों के लिए खोलने की मांग ने पकड़ा जोर। स्थानीय संगठन आंदोलन के राह पर। जिला प्रशासन ने अब तक नहीं किया अनुमोदन। मुंगेली में नदी नालों से में कम हो रहा जलस्तर। बारिश से लोगों को मिली राहत। आगर नदी का जलस्तर तेजी से घटा। 4 से 5 दिन बाद निकली धूप। छत्तीसगढ़ के 2 जिलों जांजगीर और रायगढ़ में बाढ़ के हालात। बचाव सुरक्षा के सीएम भूपेश बघेल ने दिए निर्देश। गांवों में अलर्ट जारी। बस्तर में बाढ़ से बिगड़े हालात। बाढ़ प्रभावितों को मिलेगा ऑनलाइन मुआवजा। मंत्री कवासी लखमा ने की घोषणा। रायगढ़ में बाढ़ प्रभावित गांवों के स्कूलों में छुट्टी। 16 से 18 अगस्त तक छुट्टी घोषित। कलेक्टर के निर्देश पर स्कूलों की छुट्टी। रायगढ़ में बारिश से गिरे 3 घर में सो रहे लोगों को आई मामूली चोट। भूपदेवपुर के राजपुर गांव की घटना। बालोद में तेज बारिश से पक्का मकान ढहा। मकान ढहने से के दौरान घर में मौजूद थे 6 लोग। बाल बचे घर में मौजूद। धमतरी के गंगरेल बांध के बंद किए गए 5 गेट। 9 गेट से छोड़ा जा रहा 50,000 क्यूसेक पानी। महानदी का जलस्तर भी हुआ कम। कोंडागांव में बारिश ने तोड़ा 27 साल का रिकॉर्ड। उफान पर सभी नदी नाले। कई गांवों का जिला मुख्यालय से टूटा संपर्क। जशपुर जिले में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर। 3 दिनों की लगातार बारिश की वजह से राजपुरी जलप्रपात से भारी मात्रा में पानी आ रहा नीचे। मुंगेली में मनियारी जलाशय के वेस्ट वियर से बह रहा पानी। 3 फीट ऊपर से बह रहा पानी। प्राकृतिक खूबसूरती का पर्यटक कर रहे दीदार। मुंगेली में बारिश थमने और मौसम खुलने से मिली राहत। आगर और ट्रेन नदी का धीरे धीरे घट रहा जलस्तर। बाढ़ प्रभावित परिवारों ने ले ली राहत की सांस। बलौदाबाजार में 5 दिन से लगातार हो रही बारिश। लोगों को राहत शिविर में भेजा गया। 14 गांव के 280 लोगों को किया गया शिफ्ट। बालोद में लगातार बारिश से पानी वनांचल इलाका। तालाब में तब्दील हुई सड़कें। जान जोखिम में डालकर लोग कर रहे सड़क को पार। सुकमा में उफान पर शबरी नदी। झापरा पुल के ऊपर से बह रहा शबरी का पानी। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार। जशपुर में पूरे शोभा पर राजपुरी जलप्रपात। प्रकृति के अद्भुत नजारे को देखने पहुंच रहे लोग।
छत्तीसगढ़ में जारी रहेगी आफत की बारिश। अगले 2 दिनों तक कई जिलों में झमाझम बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। छत्तीसगढ़ में बाढ़ के हालात सीएम भूपेश बघेल ने अधिकारियों को दिए सभी जरूरी उपाय करने के निर्देश। बालोद सुकमा में भी आसमान से बरस रही आफत। बालोद में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। कांकेर जिले से लगे वनांचल क्षेत्र मझुला के गांव के आम बहरा बांध का जलस्तर बढ़ा। बांध का पानी गोटीपारा के मुख्य मार्ग पर भरा। आवागमन बाधित। सड़क पर लगभग 3 फीट ऊपर भरा पानी। डोंडी से होकर चारामा जाने वाली मुख्य मार्ग का संपर्क टूटा। बालोद का तांदुला जलाशय हुआ ओवरफ्लो। डूब वाले क्षेत्रों के ग्रामीणों को किया गया अलर्ट। बड़ी संख्या में तांदुला जलाशय पहुंचे लोग। बालोद के तांदुला जलाशय के पास प्राकृतिक नजारे का आनंद उठाने पहुंचने लगे लोग। प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम। दुर्ग के शिवनाथ नदी में आई बाढ़। आलबराज गांव से 25 लोगों को किया गया रेस्क्यू। एसडीआरएफ की टीम ने किया रेस्क्यू। पानी में फंसे लोगों का रेस्क्यू कर पहुंचाया गया सुरक्षित स्थान पर। जरूरतमंदों को पहुंचाई जा रही है दवाई। दुर्ग में शहर तक पहुंचा बाढ़ का पानी। करीब 12 साल के बाद शहर तक बाढ़ से हालात। बाढ़ के पानी से कई गांव टापू में तब्दील। भिलाई का सबसे प्रमुख सुपेला रेलवे क्रॉसिंग बंद होने से लाखों लोगों की बड़ी परेशानी। बारिश के दौरान क्रॉसिंग बंद होने से लोग नाराज। दो भागों में बटे भिलाई को जोड़ता है सुपेला रेलवे क्रॉसिंग। बारिश में अक्सर भिलाई के प्रमुख अंडर ब्रिज में भर जाता है पानी। मुंगेली में नदी नालों में कम हो रहा जलस्तर। बारिश से लोगों को मिली राहत। आगर नदी का जलस्तर तेजी से हुआ कम। 4-5 दिन बाद निकली धूप। धमतरी जिले के गंगरेल समेत सभी 4 बांध लबालब, गंगरेल, सोंडूर और मौजम सिल्ली बांध से लगातार छोड़ा जा रहा पानी। इंदौर में मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। 15 दिनों के लिए बाढ़ और बारिश का अलर्ट। जिला प्रशासन को किया गया अलर्ट। इंदौर में भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए पिकनिक स्पॉट और घाट पर जाना प्रतिबंधित। नदियों के घाट पर भी आवागमन रोका गया। भारी बारिश और बाढ़ की आशंका को देखते हुए मछुआरों को 15 दिन नदियों में जाने पर लगी पाबंदी। मऊ एसडीएम अक्षत जैन ने जारी किया आदेश। मऊ, किशनगंज, बड़कोंदा, मानपुर, सिमरोल इलाके के लोगों को किया गया अलर्ट। इन सीमाओं पर लागू रहेंगे प्रतिबंध। ओडिशा में हो रही है लगातार तेज बारिश। बारिश के कारण हाटी नदी में उफान। कालाहांडी जिले के जूनागढ़ ब्लॉक में बाढ़ से हालात। पंजाब के पठानकोट में भी बारिश। शहर में जल जमाव। ग्रामीण क्षेत्रों में भी जल जमाव से लोग परेशान। बिहार के भागलपुर जिले में गंगा का जलस्तर घटने से तेज हुआ कटाव। लाइव तस्वीरें आई सामने। पूरा मकान नदी में समाया। हालात भयावह। राजस्थान के उदयपुर में बरसात का दौर लगातार जारी। बरसात का पहला दौर सुबह शुरू हुआ जो कि 1 घंटे चला। दोपहर भी झमाझम हुई बारिश। जोरदार बारिश से उदयपुर जिले के आसपास की कैचमेंट एरिया में पानी की आवक जारी। कई जगहों पर जल भराव। राजस्थान के कई इलाकों में भारी बारिश की भविष्यवाणी। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में बांसवाड़ा के भुंगड़ा में 180 मिलीमीटर बारिश दर्ज। अभी और जोरदार बारिश की भविष्यवाणी। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में लगातार हो रही भारी बारिश। मध्य प्रदेश से पानी की तेज आवक के चलते माही नदी उफान पर। बांसवाड़ा संभाग के सबसे बड़े माही बजाज सागर बांध में तेजी से भरा पानी। जलस्तर बढ़ने पर खोलने पड़ सकते हैं डैम के गेट। राजस्थान के करौली में लगातार हो रही बारिश से तापमान में गिरावट। लगातार हो रही बारिश के चलते क्षेत्र के नदी तालाबों में लबालब भरा पानी। राजस्थान के 12 शहर में सुबह से रुक रुक कर हो रही बारिश। तेज बारिश के चलते शहर के कई इलाकों में पानी। बारिश के चलते सड़कों पर जल जमाव। राजस्थान के श्रीगंगानगर में हुई रिकॉर्ड बारिश। मानसून के सीजन में हुई रिकॉर्ड बारिश के बाद श्रीगंगानगर की बदहाल सड़कों पर चलना हुआ मुश्किल। श्रीगंगानगर की क्षतिग्रस्त सड़कों पर पानी भरने से दोहरी मुसीबत। आम लोगों के साथ वाहन चालकों को भी हो रही परेशान। राजस्थान के सिरोही जिले में भारी बारिश से बढ़ी मुश्किलें। शमशान घाट में शव जलाने के लिए आए लोग परेशान। अंत्येष्टि के लिए करना पड़ा इंतजार। शमशान घाट पर शव जलाने पहुंचे लोग परेशान। बारिश के कारण गीली हो गई लकड़ियां। लकड़ी पर शव रखकर 11 घंटे तक करना पड़ा इंतजार। और आइए अब चलते चलते देखते हैं क्रिप्टो की समझ।